जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक डीवीजीडी का 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यदि आपने इस पीडीएफ को पढ़ लिया तो आपके 60 नंबर 100% पक्के मानिए। यकीन नहीं आता है तो आप पूरा वीडियो को कंप्लीट बिना स्किप के पूरा जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपकी बेल आइकॉन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने वाली नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन हमारा रहेगा आज का कि खजुराहो ये कहां पर स्थित है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में। खजुराहो शैव वैष्णव एवं जैन मंदिरों के लिए विख्यात है। यह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। वे किस राजवंश से थे। ऑप्शन जो बी है आपका शाही गंग राजवंश बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिल्ली के पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था। शेरशाह सूरी। ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे द्वितीय ताजमहल कहा गया है। ऑप्शन डी जो आपका है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, राबिया उर्दू दौरानी का मकबरा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, एंडीज। अगला क्वेश्चन, इस समय भारत में सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना निम्न में से कौन सा है। बड़ोदरा। भारत में रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य 2013 में कौन सा था। ऑप्शन जो डी है आपका केरल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विश्व बैंक का पूर्ण नाम क्या है। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय विकास एवं निर्माण बैंक। विकेंद्रीकरण तंत्र की सिफारिश की गई थी। ऑप्शन सी जो है आपका बलवंत राय मेहता के द्वारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 21। अगला क्वेश्चन, भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है। तो ये किसके द्वारा किया जाता है। सो गाइस ये किया जाता है सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्न में से सही युग्म का चुनाव कीजिए। ऑप्शन जो ए है आपका खजुराहो चंदेल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अशोक के निम्न अभिलेखों में से पूर्ण रूप पर धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है। स्तंभ लेख। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए। ऑप्शन सी जो है आपका मेहरगढ़ से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की मानोपाधि धारण की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी। ऑप्शन सी जो है आपका ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने टंका नामक चांदी का सिक्का चलाया था। ऑप्शन सी जो है आपका इल्तुतमिश बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी। ऑप्शन वी जहांगीर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था। 1920 ईस्वी में। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ वह था होम रूल आंदोलन। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत की राजधानी का
कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में कार्यान्वित हुआ था? ऑप्शन बी जो है आपका लॉर्ड हार्डिंग बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बगलिहार परियोजना किस नदी पर है? चिनाब नदी पर। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन दक्षिण में अटलांटिक महासागर को शीतल धारा है? ऑप्शन बी वेगुएला धारा। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है कि को चिन्हित कीजिए। गोमती। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विश्व के किस क्षेत्र को आप बुशमैन से संबंध करेंगे? कालाहारी। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम क्या है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शुक्र। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? रूस की बैकाल झील। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अति गहरी महासागरीय द्रोणियां कहां पाई जाती हैं? प्रशांत महासागर में। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में निम्न में कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करें। शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में कब स्थानांतरित किया गया था? कौन से संशोधन में? 42वें संशोधन द्वारा। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निम्न में से किसके बारे में संविधान शांत है? ऑप्शन जो ए है आपका पौर्ण शिक्षा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? ऑप्शन बी जो है आपका 6 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। मध्य प्रदेश। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में राजनीतिक व्यवस्था के विशिष्ट लक्षण हैं। ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये नहीं है, डी यानी कि ये सभी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार क्या है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग होता है किस लिए? क्रेडिट कार्ड से। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम उद्योग जिसका विकास हुआ है वह है कुटीर उद्योग। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आरबीआई के खुले बाजार संचालन ओपन मार्केट ऑपरेशन से आशय क्या है? शेयरों का क्रय और विक्रय। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नील दर्पण के लेखक कौन थे? दीनबंधु मित्र। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एशिया प्रशांत क्षेत्र के सीमा शुल्क प्रशासन के क्षेत्रीय प्रमुखों की बैठक हाल ही में कहां पर आयोजित की गई? कोची में। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहां से आपके सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन हमारा रहेगा, 2000 डिग्री सेल्सियस ताप नापने हेतु थर्मामीटर जो उपयुक्त है वह है शकल रेडिएशन थर्मामीटर। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कच्चे फल को पकाने के लिए जिस गैस का प्रयोग होता है वह कौन सी गैस है? एथिलीन गैस। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक जीवाणु जनित रोग है? ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। डी वाला जो ऑप्शन है आपका टिटनेस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? स्टेपीज। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक मछली है? ऑप्शन सी जो है आपका समुद्री घोड़ा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। मानव मूत्र का पीला रंग एक वर्णांक के कारण होता है जिसे कहते हैं।
इसे कहते हैं यूरोक्रोम। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एम्फीसीसा एक ऐसी व्याधि है जो पर्यावरणीय प्रदूषण द्वारा होती है और इससे प्रभावित मानव अंग कौन सा है? फुसफुस यानी कि फेफड़े। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जेनिको प्रौद्योगिकी है अनुवांशिक रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने की एक तकनीक। तो बी सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों विषयों में अनुसंधान किया है? ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जगदीश चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन देखिए, कृत्रिम प्रकाश। ऑप्शन सी जो है आपका प्रकाश संश्लेषण का कारण हो सकता है। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। मनुष्य में मांसपेशियों में थकावट किसके जमा हो जाने के कारण आती है? फैट इसको बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का ए वाला जो ऑप्शन है आपका लैक्टिक अम्ल के कारण बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रत्यास्थ इलास्टिक ऊतक टिश्यू जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं स्नायु। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित सभी बीमारियों का कारण वायरस होता है सिवाय एक को छोड़कर, जो है आंत्र ज्वर। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा है स्थितिज ऊर्जा। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। पैराशूट धीरे धीरे नीचे आता है जबकि उसकी ऊंचाई से फेंका गया पत्थर तेजी से गिरता है, किस कारण से? ऑप्शन सी, पैराशूट के पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्यादा है अतः वायु का प्रतिरोध अधिक है। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी सहतीर के संतुलन का कार्यकारी सिद्धांत किसका सिद्धांत होता है? ऑप्शन सी, आघूर्ण। बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक कण समय की बराबर अवधि में एक वृत्ताकार पथ के गिर्द बराबर दूरी तय करता है, उसका है एक समान चाल। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फ्रिक्शन कोण और रिपोज कोण निम्नलिखित में से किस रूप में होता है? ऑप्शन ए, एक दूसरे के समान। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एक छोटी लोहे की गेंद क्षैतिज विद्युत चुंबकीय ध्रुवों के मध्य रखकर छोड़ दी जाती है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यह दोनों ध्रुवों के मध्य दोलन करने लगेगी। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारी मोटर वाहनों के लिए डीजल तेल अधिक पसंद किया जाता है क्योंकि? ऑप्शन सी जो है आपका उसमें अधिक क्षमता होती है और उससे ईंधन की बचत भी होती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? सेलुलोज। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पीवीसी किसके बहुलीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन डी जो है आपका विनाइल क्लोराइड। बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ट्राइटियम किसका समस्थानिक है? ऑप्शन बी, हाइड्रोजन का। बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से एल्काइन है? सी वाला जो ऑप्शन है आपका C2H2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। टाइफाइड रोग उत्पन्न होता है, टाइफाइड रोग उत्पन्न होता है साल्मोनेला टाइफी द्वारा। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कवक मूल क्या होता है भैया मेरे, ये बताइए। कवक मूल होता है कवकों एवं उच्च पादपों का संबंध। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारा रहेगा, एस्कैरिस की देहु गुआ होती है? क्रूट प्रेगुआ। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रोटोजोअन जीव अमीबा में संकुचन शीलधानी का कार्य होता है? परासरण नियमन। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रुधिर में CO2 का परिवहन मुख्यतः निम्नलिखित के रूप में होता है? बाइका कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, एक मशीन किसी पिंड को T समय तक स्थिर शक्ति से चलाती है। पिंड द्वारा
चली गई दूरी समानुपाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। तो इस क्वेश्चन का देखिए, ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।